अंग्रेजों के दलाल हैं, चटुकारिता करते थे। इनकी लंका का डंका बजने वाला है और ये बच्चे ही बजाएंगे। 2029 में मैं बताऊंगा कि कैसे और कैसे कैसे ये लोग चोरी करते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, सारी बकिया उधेड़ और के। ये जो देश में प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है CIA का एजेंट है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनकी अभी विपरीत बुद्धि चल रही है, इस वजह से इस्तीफा नहीं देंगे। चैनजी प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ बनेगा। आने वाले दिनों में इस देश की स्थिति वैसी होगी जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई। जब तक ये सरकार और इनके मंत्री संतरी, इनके कार्यकर्ता चौराहों पर, गाँव में इनके जुलूस नहीं निकलेंगे, तब तक ये सत्ता से बाहर जाने वाले बड़े बेशरम लोग हैं। दुनिया के घर बच्चे पैदा होते हैं तो पीतल की थाली बजाई जाती है। जब धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी पैदा हुए तो उनके गांव में काला मटका फोड़ा गया। वो आसाराम का चेला हो जो अपने माँ के गर्भ को ही नकार दिया कि मैं डायरेक्ट ऊपर से हूँ, नॉन बायोलॉजिकल। तो आया था बनारस में गंगा का लाल बनकर और रह गया गौतम अडानी मुकेश अंबानी का दलाल बनकर। इनका नारा है पियो राजा जियो राजा। 7 दिन हो रहे हैं, कब जाओगे घर? अरे अब इनकी लंका जला के जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो स्टेज है और आज जो है 7वां दिन है और यहाँ पर आज जो है किसानों ने भी समर्थन दिया है और जो चड़ूनी ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन का, तो उन्होंने आज यहाँ पर समर्थन दिया है। आपको यहाँ पर जो है चड़ूनी भी दिखाई दे रहे होंगे, भारतीय किसान यूनियन के नेता है। तो कुछ लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रोटेस्ट में, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं प्रोटेस्ट, कब तक चलेगा? तो किसान भी आ गए। देखिए, कहावत है कि जितना ये लंबा चलेगा, हाँ। और यूं स्वतंत्रता आंदोलन में जो है कहा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये अब तो देश आजाद है, अपने देश की सरकार। अब अंग्रेज थे, अब अंग्रेज थोड़ी ना। ये अंग्रेजों के दलाल हैं, चटुकारिता करते थे। हाँ। और ये जो देश में प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है CIA का एजेंट है। 1993 में CIA के अंडर में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए ट्रेनिंग। बिना मतलब ही बात नहीं। भाई आप बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? इस सरकार में मिलेगा। आने वाले दिनों में इस देश की स्थिति वैसी होगी जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई। ये सब देश छोड़ के भरोसा भगेंगे? नहीं है मोदी पे, बिल्कुल नहीं भरोसा है। सुधार की गुंजाइश नजर कोई नहीं है। ये तो अमेरिका के हाथों हिंदुस्तान के किसानों को बेचने जा रहा। 24 जुलाई जो है 2026 में जो ट्रेड डील पे साइन करने जा रहा है, हिंदुस्तान के किसानों के पतन का पे सिग्नेचर करने जा रहा है। आपको मैं बताऊं, कल चंडीगढ़ में किसानों की मीटिंग हुई। जब ये राम मंदिर को नहीं बकस रहे हैं, जब ये देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने पे, आप बताइए पुलवामा की सच्चाई सामने आई, पहलगांव की आई। जो सलाटर हाउसों से जो पार्टी चंदा लेती हो, उस पार्टी से आप इस देश के युवाओं के भविष्य का जो है उम्मीद करते हैं कि भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो भाई अगर पेपर लीक हुआ, मुद्दे पर आते हैं, पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर हो गया और कह रहे कि आगे सुधार कर रहे हैं, इसमें नहीं हुआ, फिर दोबारा कितना दबाओगे, कितना दबाओगे आप? बार बार कभी CBSE का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो कुल मिलाकर के जब तक ये सरकार और इनके मंत्री संतरी, इनके कार्यकर्ता चौराहों पर, गाँव में इनके जुलूस नहीं निकलेंगे, तब तक ये सत्ता से बाहर जाने वाले बड़े बेशरम लोग हैं। ये तो समस्या पेपर लीक की है या सरकार की है समस्या? सरकार तमाम 90,000 स्कूलों को बंद कर चुकी है, सरकारी स्कूलों को। और लाखों शराब की दुकानें खोल रखी है। इनका नारा है पियो राजा जियो राजा। आप बताइए, एक क्लास का भ्रष्टाचारी हो, भाजपा में जाकर के एकदम भूल करके शुद्ध हो जाता है, गंगा से भी पवित्र हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, आसाम का मुख्यमंत्री, ये बोडो आतंकवादी था 90-91 में। मैं दावे के साथ मेरे ऊपर FIR करा था। आप बताइए, पकड़ा गया था 10। बताइए, अगर इस्तीफा नहीं हुआ
तब क्या करेंगे अगर ये आंदोलन मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो? देखिए, ये बड़े बेशरम है, वो इस्तीफा नहीं देगा। उनके वहाँ इस्तीफा नहीं चलते हैं। आपको मैं बता दूं, दुनिया के घर बच्चे पैदा होते हैं तो पीतल की थाली बजाई जाती है। जब धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी पैदा हुए तो उनके गांव में काला मटका फोड़ा गया। आपको नहीं लग रहा? पूरी हवा में है चाचा। भाई हवा में जो सत्य है, सत्य है। जो आसाराम का चेला हो, जो अपने माँ के गर्भ को ही नकार दिया कि मैं डायरेक्ट ऊपर से आया हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो आप बताइए कोई आया था बनारस में गंगा का लाल बनकर और रह गया गौतम अडानी मुकेश अंबानी का दलाल बनकर। और अब इस समय भाजपा और आरएसएस में कंपटीशन चल रहा है। 7 दिन हो गए, घर कब जाओगे अब? कौन? 7 दिन हो रहे हैं, कब जाओगे घर? अरे अब इनकी लंका जला के जाएंगे। ठीक है, आप बताइए ये आंदोलन कब तक चलेगा? अब ये लग रहा है इस्तीफा वगैरह होगा नहीं होगा? ये आंदोलन जब तक चलेगा, और आप समझिए कि ये देश की सत्ता के परिवर्तन का एक आंदोलन शुरू हो चुका है। सत्ता परिवर्तन या इस्तीफा के लिए हो रहा है? नहीं, ये सत्ता ही परिवर्तन होगा। इस्तीफा देंगे नहीं। आपको पता है? मुझे पता है भाई, इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनकी अभी विपरीत बुद्धि चल रही है, इस वजह से इस्तीफा नहीं देंगे। और इनके लंका का डंका बजने वाला है, और ये बच्चे ही बजाएंगे, ये बच्चे ही बजाएंगे इनकी लंका का डंका, और कोई नहीं बजा सकता। जब रेखा गुप्ता को हम लोगों ने जिताया, रेखा गुप्ता के खिलाफ था मैं, और मैं ये बोल रहा था कि परवेज वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ बनेगा, पर उसको ना बनाया। मेरे को बड़ा खराब लगा। मैंने उसी दिन से, और जब मैं परवेज वर्मा के घर पे गया तो इन लोगों ने एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा। बेइज्जती। मैंने अपने मोती की माला तक, क्यों, तुम्हारे सामने की बात है। मैं गया था भाई साहब, सारे फोटो हैं। मैं उस दिन से इनके केंद्रीय कार्यालय में जाना बंद कर दिया, और आने वाले समय में अब 2029 में मैं बताऊंगा कि कैसे और कैसे कैसे ये लोग चोरी करते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, सारी बकिया उधेड़ के। कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं? वोट चोरी करते हैं, ये हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कैसे जहां इनको जैसे फिट हो गया वैसे करते हैं। अब इस तरह 2029 में नहीं करने। पहला इलेक्शन तो ये जो आ रहा है ना यूपी का, वही इनको हराएंगे। आप कैसे हटाएंगे, आप कैसे हराएंगे? वो बताएंगे। अभी माइक में बता दें तो सब वायरल कर दोगे आप, तो वो सब सतर्क हो जाएंगे। नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, और आने वाले समय में ऐसा हटाएंगे कि पता आपको। आपने देखा, आपके सामने हुई गड़बड़ी महा गड़बड़ी होती है। ये लोग पब्लिक वोट तो थोड़ी ना देती है, पब्लिक वोट नहीं देती। ये क्या करते हैं मालूम है? समाजवादी कहती है साइकिल पे वोट दो, मतलब हाथ का, मतलब कांग्रेस बोलती है पंजाब पे वोट दो, ये कहता है तुम किसी पे वोट दो, जाएगा मेरे पास, जीतेंगे हम ही। और वो मैं भी कहता था कि तुम कुछ भी कर लो, आएगी बीजेपी। मेरे आप कई चैनलों में देख लो, यूट्यूब चैनलों में। जब आप बीजेपी के समर्थक हुआ करते हाँ बोलता, तब आप कंफर्म रहता था कि बीजेपी जीतेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारा जो चाणक्य है ना, वो तो सारा तंत्र लगाता है कि कैसे गिराना है। वो पहले भी इसी तरह से, पहले जब कॉलेज में चुनाव लड़ा था तो इसी तरह तर्ज में लड़ा था और जीता था उसको। तो आपको सब पता है, सारे हथकंडे मालूम है। अब इस बार बताएंगे नहीं क्या फिर? अभी पहले लोग इंतजार कर रहे हैं कि चाचा कुछ बता पहले हमारा जो ये, सुनो मेरी बात सुनो, पहले जो ना ये हमारे जो जिसको काकरोच बोला है ना, इसी में से कम उम्र का लड़का जो पढ़ा लिखा, उसको पहले प्रधानमंत्री बनाएंगे, फिर आप बताना। तो जैनजी प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ बनेगा, पढ़ा लिखा। और आने वाले समय में ये जो संविधान में जो लिखा हुआ ना, आने वाले संविधान में वो चीज कर देंगे कि जिसमें जो मतलब ग्रेजुएट होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वरना अनपढ़ अंगूठा टेक नहीं बनेगा। आप अरे मोदी को हटाएंगे और जैन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल। लेकिन आपने जो मशीन की बात की, तो मशीन में गड़बड़ होती है फिर क्या? भाई साहब ये सब चीजें मत पूछिए, बेकार की बात है। आप कह रहे हैं मुझे सब पता है। एक सवाल आप कह रहे हैं ना मुझे सब मालूम है। भाई साहब ये आप मत पूछिए ना। आने वाले समय में हम लोग अपना मोहरा जो शतरंज है कि शतरंज के मोहरे फिट किए हैं, लेकिन आपके पास है सबूत? पूरा सबूत है।